अनमोल, मैं क्या कहती थी ना, अच्छा हुआ हम हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि शगन का सामान लेके अगर कोई बेहोश हो गया तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। अच्छा, अरे सोच, अगर किसी ने हमारा घर देख लिया तो उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। हीर, उधर क्या चल रहा है? वो लड़का कौन था? वो उस लड़के के चक्कर में ही तो कोई सी रह रही है ना कुछ दिनों से। सच्ची सच्ची दस ना मुझे। माँ, तू भी मेरे पे सवाल उठा रही है। मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। ना पुत्र, कसम खाने की लोड़ नहीं है। मुझे तुझ पे ना आंख बंद करके भरोसा है, लेकिन घर वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, उस लड़के के इरादों पर। उधर तेरी चिंता हो रही है मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब से मैं तुझे बचा ना पाऊं। उसकी नौबत ही नहीं आएगी माँ। तू मेरे से साइन करा ले, मैं तुझे लिख के देती हूँ, उसका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। नवाब, बेटा, why is he not responding? मेरे बेटे को अभी तक होश क्यों नहीं आया डॉक्टर? सॉरी मिसेस ब्रार, आपका बेटा कोमा में है। लंग्स में काफी पानी भरने की वजह से उनके ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। हमने कुछ टेस्ट करवाए हैं, मॉर्निंग में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, तो देखते हैं कि सर्जरी करनी है कि नहीं करनी है। होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। होपफुली मतलब क्या आपका? ये कोई चांस की बात नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर होते हुए आपको 100% श्योर होना चाहिए। सॉरी टू से मिस्टर ब्रार, रिकवरी पेशेंट की विल पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसे ठीक होना है कि नहीं होना है। कोई भी डिस्प्रेशन में ही सुसाइड अटेम्प्ट करता है। वी विल डू आवर बेस्ट। अभी तो चंडीगढ़ प्राइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, क्रिकेट चैंपियन बनना था, एक ही पल में सब कुछ। अरे नाटक कर रहा है ये। तुम तो जानती हो ना कितना बड़ा ड्रामेबाज है ये। अभी आंखें खोल के जाग जाएगा। जिंदा है मेरा बेटा, मरा नहीं है। जो तुम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो, कितना प्यार करता है तुमसे। तुम्हारे प्यार में वो अपनी जान तक देने चला गया था और तुम कहती हो कि तुम उसे जानती तक नहीं। हाँ, नहीं जानती। तो फोटोज जो तुमने मुझे दिखाए थे, झूठा वो सब? वो फोटोज हैं मेरे पास। नहीं आंटी, वो फोटोज कंप्यूटर से बनाई थी, वो फेक थी। तुम कजिन हो ना हीर की? तुम आई थी ना उस दिन? फोटो दे तो दिखाओ, सबको दिखाओ। ये फेक है, मैं भी फेक, ये फोटोज भी फेक, नवाब का प्यार भी फेक, आंटी की स्टेटमेंट भी फेक, सब फेक। बस तू ही है ना सच्ची जैसे यहाँ पे। मम्मी बस चुप कर जा, वरना। तुम्हें कैसे पता कि मेरे बेटे को फिश की एलर्जी है? नवाब को तो फिश से एलर्जी है। वो तो उसने लिस्ट में लिख के दिया था मुझे। तो क्या उसने ये भी लिख के दिया था कि उसके अपने पापा उसे लूजर समझते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते? लिखा था क्या? ये बहुत प्राइवेट चुपने वाली बातें होती हैं, हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। उससे तुम्हारे साथ ये बातें शेयर की क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। You want to take revenge ना बेटा, इससे तुम कर रही हो ना ये सब। हीर जब मुझसे मिलने मेरे घर आई तो मैंने कुछ कह दिया उसे। Get out of my house, of my son's life, you quality girl. Get out!
फ्रैंकली मुझे हीर पसंद नहीं आई थी मेरे नवाब के लिए, तो बहस हो गई हम में। तो अब ये उसी बात का बदला लेना चाह रही है मुझसे। तुमने मुझे धमकाया भी था, ही याद है ना तुम्हें? जो औरत मेरी माँ और उनकी परवरिश पर सवाल कर रही है, उन्हें खुद अपने बेटे पे भरोसा नहीं। आप मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगी भी ना, तो भी मैं इस घर में शादी नहीं करूँ। देखो, शुरू में मुझे भी लगा कि ये इन्फैचुएशन है, बात सीरियस नहीं है, पर मैं गलत थी। मैं तुम्हारे और नवाब के गहरे रिश्ते को समझ नहीं पाई, वो मेरी गलती है। This is very hard for me to say, पर तुमने मेरे नवाब को अपनी मुट्ठी में कर रखा। उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे हीर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, और देखो क्या किया उसने। मैं आप सबको कैसे विश्वास दिलाऊं? ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारे दिल में मेरे नवाब के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो अपनी जान को खतरे में डालकर नहर में क्यों कूदी उसकी जान बचाने? जा पुत्र, छेती छेती जा। मैंने ना, ये कुछ पैसे हैं, मेरा आखिरी जेवर था, वो बेच के मैंने ये पैसे लाए। ये हाजी मेरा आखिरी जेवर बेच नहीं सके ना, ये वो पैसे हैं, और ये तेरे जाने की टिकट है। छेती जा पुत्र, खड़ी हो जल्दी। पापा, आप और प्रीति, आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? पुत्र, इतने साल मैंने इतना कुछ क्यों सहा है? सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी की जिंदगी में वो सब कुछ हो जो मुझे नहीं मिला। तेरी मर्जी के बगैर तेरी शादी नहीं पुत्र, ये मैं नहीं होने दे सकती। तुझे प्यार मिलना चाहिए पुत्र। एक सूखे कुएं में जीना कैसा होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जहाँ प्यार की एक बूंद तक नहीं है। अगर नवाब और तेरे बीच थोड़ा भी प्यार होता ना पुत्र, तो मैं बीच में कभी नहीं आती पुत्र, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं वापस आऊंगी ना, जब नवाब ठीक हो जाएगा मैं जरूर वापस आऊंगी। मेरी हीर पे मेहर करना, उसे दुनिया की सारी खुशियां देना। अच्छा, जय जी गड्डी तो देखो कितनी बड़ी है। अनमोल,
और मैं क्या कहती ना, अच्छा हुआ हम हॉस्पिटल में ही हैं, क्योंकि शगन का सामान लेके अगर कोई बेहोश हो गया तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। अच्छा, अरे सोच, अगर किसी ने हमारा घर देख लिया तो उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। आई एम जस्ट वरीड अबाउट एवरीवन यार। व्हाट? अरे नमस्ते जी। लड्डू शुगर फ्री है ना? थैंक यू, प्लीज आइए ना अंदर। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट द एटीट्यूड? समझती क्या अपने आपको? ये लोग चाहे जो मर्जी समझे, पर हमारे लिए तो जी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, और इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को पाल पोस के मोटा करेगी अपनी हीर। ओ हीर, वो जिंदगी में पहली बार तूने कोई ढंग का काम किया है। तू ना बस कनेडा के सपने देख, घूमने फिरने तो इसने जाना है वहाँ। तो बेवकूफ, तू सो रही थी जब ये इस लड़के को फंसा रही थी, हैं? तू कर छोटी मोटी डिले कर तू। इस हीर ने तो लगवा ली अपनी जिंदगी पे ब्रॉड फैमिली की सील। इसकी लाइफ तो सेट है। बूजो, बस तू ही बचा सकता है इस कैद से। मैं बूजो के भरोसे नहीं बैठ सकती। इस चंगुल से निकलने का जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। सेफ्टी पिन लगानी थी प्लीज। एक सेकंड। कोई सेफ्टी पिन का इशू नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है? क्या हुआ? प्लीज आप ही है जो मेरी मदद कर सकती है, जिसने मुझे अभी तक जज नहीं किया। प्लीज मुझे इस नौटंकी से बाहर निकालिए, मेरा यकीन कीजिए। नवाब भी ये सब नहीं चाहता। I'll be around you for life. पर हीर, नवाब ने तो मुझे खुद ये बात बताई थी कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। मतलब दोनों फैमिलीज अंदर हैं, आप कोमा में हैं। मुझे नहीं पता नवाब ने ऐसा क्यों कहा। आप मेरा यकीन मानिए, प्लीज मुझे इस चंगुल से बाहर निकालिए प्लीज। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सब अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। अब रिचा, हाँ, वो हीर श्योर नहीं है। किस चीज के लिए श्योर नहीं है? वो नवाब के साथ एंगेजमेंट के लिए। हाँ? क्या एंगेजमेंट के लिए श्योर नहीं है? तुम दोनों यहाँ पे खड़े होके मम्मी की नाक के नीचे उनके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हो। मम्मी जी को पता चला तुम दोनों की नाक काट देंगी। क्यों शेर के मुंह में हाथ दे रहे हो? प्लीज गाइस, मुहूर्त निकला जा रहा है, मम्मी जी से पंगे मत लो, प्लीज चलो। ही ट्रस्ट मी, उनसे पंगा मत ले, चल।